My name is Josie Jomot, working as acting principal in Meerut Nursing College. I will teach you fundamental of nursing subject. Today I teach you first unit, that is introduction to nursing. Let's move to the unit. इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एंड इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ नर्सिंग? आप लोग नर्सिंग में नया आया है, आप लोगों को पता होना पड़ेगा नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन डिमांड क्या करते हैं. नर्सिंग प्रोफेशन करते हैं, दे आर गिविंग केयर टू दी sick and care of all patients. And care of client environment, not only care of patient. हमको पेशेंट का अलावा हम लोग केयर पेशेंट का वातावरण मतलब पेशेंट का सिचुएशंस. पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के टाइम क्या होगा, हॉस्पिटल हम लोग हेल्थी एंड हाइजीनिक वे में रखेगा. वो हाइजीनिक वे में रखने के टाइम ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग, वो हेल्थ को प्रमोट करते हैं. उसके अलावा नर्स प्रोफेशन क्या करते हैं, क्या टाइप सर्विस देते हैं, हेल्थ एजुकेशन पेशेंट्स को और पब्लिक को, सोसाइटी को, फैमिली को क्या देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं. किसके बारे में, कैसे बीमार से बच सकते हैं और हेल्थी रह सकते हैं. एंड नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग. नर्सिंग कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है. नर्स कंसेप्ट मीन्स आइडिया. नर्सिंग वो प्रोफेशन का आइडियोलॉजी क्या है. मतलब एवरी प्रोफेशन, एक कोई भी प्रोफेशन आप लोग देखो उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन और ड्यूटीज होता है. अब हियर हमारा नर्सिंग का प्रोफेशन का कंसेप्ट में क्या होगा, it is profession to perform the duties and responsibilities effectively because one's own concept will control his action attitude towards the profession. प्रोफेशनल होने के टाइम क्या होगा, एक प्रोफेशनल बॉडी हमको नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल करते हैं. वो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन का प्रोफेशनल बॉडी क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस. दे आर मेड, वो लोग बना हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स. वो हमको क्या के लिए हेल्प करते हैं, हमको इफेक्टिव वे में नर्सिंग केयर पेशेंट को देने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा डिफरेंट एक्सपीरियंस नर्सेस ने डिफरेंट कंसेप्ट बता चुका है. तो नर्सिंग एक आर्ट होता है, साइंस होता है, एक वोकेशन मतलब क्या होगा, दैट इज ए प्रोफेशन फॉर केयरिंग ऑफ पेशेंट. एक आर्ट होगा, साइंस होगा एंड एक ऑक्यूपेशन है ना. ऑक्यूपेशन होता है किसके लिए, पेशेंट को केयर देने के लिए. वो केयर कैसे देना पड़ता है, फुल ऑफ विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग पेशेंट को केयर देना पड़ता है. नेक्स्ट आपको पता होना पड़ेगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ नर्सिंग. फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग. उनके हिसाब से नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग हम लोग क्या कर देगा, पेशेंट को हम लोग हेल्थी रहने, दे आर प्रोवाइडिंग ब्रिंग्स हेल्थ है ना, हेल्थी रहने के लिए हेल्प करते हैं. एंड पेशेंट को डिसीज से, बीमार से बाहर आने के लिए ना, बाहर जल्दी सही होने के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए हेल्प करते हैं. एंड प्रिजर्विंग हेल्थ को हेल्थी लाइफ मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड बीमार से बचने के लिए और कोई इंजरी से बचने के लिए हेल्प करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट डिसीज एंड मेंटेन दी हेल्थ. And she is the Florence Nightingale and founder of nursing. And Florence Nightingale के अलावा और कोई और नर्सिंग लीडर्स आया था नर्सिंग प्रोफेशन में, वो लोग भी क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज, प्रिंसिपल्स दिया है. एंड नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा नर्सिंग का मीनिंग. द वर्ड नर्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशन मतलब पोषण. इट मीन्स विच मीन्स द नरिश्ड एंड फोस्टर्स एंड प्रोटेक्ट्स. न्यूट्रिशन को हम लोग पोषण, खाना खाने से हमको क्या होता है, वी कैन एबल टू मेंटेन हेल्थी है ना, हेल्थी रह सकते हैं. एंड हमको बीमार से भी क्या हो, बचा भी सकते हैं. सेम थिंग नर्सिंग इज डूइंग. इनका मीनिंग भी लाइक दिस. आपको दूसरा डिक्शनरी मीनिंग आपको दे सकता है, टू नरिश, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट, टू अवॉइड, टू एजुकेट, टू सस्टेन, टू गिव क्यूरेटिव केयर एंड ट्रीटमेंट टू सिक एंड इन्फाइम. नेक्स्ट आपको पता होना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग. नर्सिंग का डेफिनेशन आप लोग याद करना पड़ता है. इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने दिया है डेफिनेशन. नर्सिंग इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स that is to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing health or at recovery or to peaceful death.
that he will perform unaided if he or she had the necessary strength, will or knowledge. ओके, नर्सिंग प्रोफेशन, ओके, नर्सिंग एक अलग का एक फंक्शन होता है नर्स का। उसमें क्या करते हैं नर्स, दे असिस्टिंग पेशेंट को असिस्ट करते हैं, सिक वालों को असिस्ट करते हैं क्या के लिए, उनको एक्टिविटीज़ को वापस लेके आने के लिए, उनके हेल्थ को वापस आने के लिए, उनको जल्दी ठीक होने के लिए। एंड द डाइंग पेशेंट है तो क्या होगा, पीसफुल, उनको पीसफुल डेथ प्रोवाइड करते हैं। वो काम नर्स कैसे करेगा, अपने आप करते हैं। ये अपने आप काम करने के लिए नर्स को क्या होना पड़ता है, इनफ नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड विलिंगनेस होना है। देन ओनली नर्स को ये ड्यूटीज अपने आप कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट आपको पता होना पड़ेगा नर्सिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट वन इज सेफ्टी। इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी टू द क्लाइंट। है सेफ्टी देखना मतलब क्या होगा, हॉस्पिटल पेशेंट एडमिट होने के बाद पेशेंट का सेफ्टी किसका हाथ में, नर्स का हाथ में है। उनको और भी बीमार और भी खतरनाक हॉस्पिटल से नहीं होना है। एंड नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस मतलब ट्रीटमेंट, हम लोग इलाज दे रहे हैं, इलाज को हम लोग मैक्सिमम वे में पेशेंट को देना, उनको इफेक्टिवनेस होना है। वो उनके इफेक्टिवनेस होने के लिए हम लोग केयर, प्रॉपर केयर पेशेंट को देना पड़ता है। नेक्स्ट इज कंफर्ट, पेशेंट को सांस रखना है, मतलब कंफर्ट कैसे मिलता है पेशेंट को, प्रॉपर एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट होने के लिए पेशेंट विल बी कंफर्ट इन दी हॉस्पिटल। वो कंफर्ट होना मतलब पेशेंट को गुड मैट, बेड है ना, हाइजीन, फूड, वो सब प्रॉपर रेस्ट, स्लीप सब मिलने के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में कंफर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग क्या होगा, हमको कितना क्या क्या सुविधा हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, उनके हिसाब से हम लोग पेशेंट को केयर देना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज गुड वर्कमैनशिप। ओके, पता है नर्सिंग का जॉब कैसे होता है, जैसे टीम वर्क होता है। वो गुड वर्कमैनशिप होने के लिए क्या होगा, वी हैव टू नो, हम लोग 100% डेडिकेट वे में काम करना पड़ता है। एंड इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। हम लोग एक एक पेशेंट को एक एक मतलब अलग अलग पेशेंट को अलग अलग केयर हम लोग देते हैं उनका कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट आपको पता होना पड़ेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग। एंड नर्सिंग एक सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम्स होता है। फर्स्ट प्रोफेशन नेचर क्या है, एएनएम। एएनएम इज ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स। वो 2 ईयर का प्रोग्राम्स होता है। कब कर सकते हैं, आफ्टर +2 एनी स्ट्रीम वालों को एएनएम कोर्स कर सकते हैं। जीएनएम इज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। वो 3 ईयर का कोर्स आता है। आफ्टर +2 इंटरमीडिएट के साथ उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम वालों को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये एक ब्रिजिंग कोर्स होता है जनरल नर्सिंग के बाद, दिस 2 ईयर कोर्स। एंड नेक्स्ट इज बीएससी नर्सिंग, वो 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है आफ्टर +2 विथ साइंस is needed for BSc nursing. Next is MSc nursing, is a specialized nursing process, nursing course। ये ग्रेजुएशन कोर्स के बाद बीएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बाद नर्सेस को कर सकते हैं। एमफिल इज हायर एजुकेशन आफ्टर एमएससी एंड पीएचडी इज डॉक्टरेट कोर्स इन नर्सिंग। एंड नेक्स्ट आपको पता होना पड़ेगा स्कोप ऑफ नर्सिंग। एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग यू कैन सी इन प्राइवेट नर्सिंग एंड इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, प्राइवेट नर्सिंग एंड इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग। ओके, प्राइवेट नर्सिंग में क्या है, प्राइवेट नर्सिंग में क्या क्या जॉब का स्कोप होता है। तो फर्स्ट सबसे ऊपर वाला पोस्ट क्या होता है, CNO, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। उसके नीचे क्या आता है, नर्सिंग सुपीरियंटेंडेंट। एंड नेक्स्ट इज डेप्यूटी नर्सिंग सुपीरियंटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपीरियंटेंडेंट एंड नर्सिंग इंचार्ज एंड स्टाफ नर्स। ओके, नेक्स्ट आपको पता है पब्लिक हेल्थ नर्स। ये पब्लिक हेल्थ नर्स क्या क्या काम होते हैं, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड सो के दीज आर ऑल्सो दी पब्लिक हेल्थ नर्स होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नर्सेस इफ आफ्टर ग्रेजुएशन में भी क्या होता है, स्कोप्स होता है। दे कैन स्टार्टेड दे कैन वर्क एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एंड नर्सिंग ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल एंड नर्सिंग। एंड इंडस्ट्रियल नर्सेस में क्या होगा, इंडस्ट्रियल कंपनीज में, फैक्ट्रीज में भी नर्सेस को स्कोप होता है। उसके अलावा स्कूल्स में भी नर्सेस को स्कोप तो होता है। आज हम लोग क्या डिस्कस किया है, व्हाट इज नर्सिंग, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है एंड नेचर एंड स्कोप क्या होता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you and have a nice day.